मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने हमला बोला है। मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की, ये उनका कहना है। एक समुदाय को लेकर टिप्पणी करना मतलब किसी को डराने का संकेत हो सकता है और कोई किसी पर राज नहीं कर सकता, ये कहना है कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े का। देश में श्रेष्ठता होगी तो संविधान की होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कल एक विशिष्ट समुदाय को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर एक वक्तव्य किया कि वो श्रेष्ठता से ग्रसित है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कल राज किया था तो आने वाले कल में भी वो राज कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, कोई राज नहीं कर सकता। इस देश में राज इस देश के लोग कर सकते हैं। इस देश में अगर श्रेष्ठता सुप्रीमसी किसी की होगी तो इस देश के संविधान की होगी। और ये बात हमने 26 जनवरी 1950 में ही तय कर ली थी, जब हमने इस संविधान को स्वीकृत किया था। और संविधान की पहले ही लाइन ये कहती, अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है हम भारत के लोग, किसी विशिष्ट समुदाय को लेकर कोई उल्लेख उसमें नहीं हुआ है। तो ये बात स्पष्ट है, विशेष समुदाय को लेकर कोई टिप्पणी करना किसी को डराने का भी एक संकेत हो सकता है। तो ये संकेत देने के बजाय हम सब एक है और हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह बात अगर वे कहते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस देश में सुप्रीमेसी का प्रतीक केवल और केवल संविधान है। तो सोमवार को राहुल गांधी ने संघ को 21वीं सदी का कौरव बताया था, तो वहीं आरएसएस के संयोजक इंद्रेश कुमार ने पलटवार कर कहा कि राहुल देश में नफरत फैला रहे हैं। इस तरह से भारत नहीं जोड़ा जा सकता। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। यात्राएं तो देश में बहुत नेताओं ने की हैं, संतों ने की हैं, समाज सुधारकों ने की हैं, परंतु राहुल असभ्यता की भाषा बोलना, गाली गलौज की भाषा बोलना उनके लिए शोभाजनक नहीं है। वो संघ पर कमेंट करके ये बता रहे हैं कि वह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ना कि वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले ही देश की जनता कांग्रेस को बार बार नकारती चली आ रही है। कहीं कहीं कभी कभी कुछ मौका मिलता है कि ये सुधर जाएं और सबक सीख लें, परंतु लगता है कि शायद सुधरना उनकी फितरत नहीं है। रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत ने जो भी कहा उसके मायने हर कोई अलग अलग निकालेगा। और जैसे अतुल लोढ़े जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस लगातार आरएसएस को एक अलग तरह से पोर्ट्रे करती है और ये कांग्रेस की रणनीति में है, इसे कैसे समझें? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आरएसएस पर लगातार राहुल गांधी हमला करते रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक 8 साल हो गए, 9वां साल है। 9 साल में लगातार आरएसएस पर वो हमला करते रहे। आरएसएस पर कई सारी बातें, आरोप लगाते रहे कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, आरएसएस देश में नफरत फैला रहा है। मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये देखिए इंटरव्यू है पांचजन्य में, जो लगभग 10 पेज का इंटरव्यू है। ये मोहन भागवत का 10 पेज के इंटरव्यू में जो जिस सवाल पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो चौथा सवाल है। और चौथे सवाल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, जो आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने साफ तौर पे इस चौथे सवाल के जवाब में कहा है कि हिंदू समाज को जागृत करने का काम बहुत पहले से चलता रहा। जब सिकंदर अटैक किया तब चाणक्य ने उस समय हिंदू समाज को जगाने का काम किया। लंबे समय से लोग जगाते रहे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी वो लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई विदेशी से नहीं है, विदेशी प्रभाव से है। विदेशी प्रभाव से ये लड़ाई है, विदेश से होने वाले षड्यंत्र है। और इस लड़ाई में लोगों में कट्टरता आएगी।
उन्होंने माना है कि लड़ाई में कट्टरता आएगी हिंदू धर्म में। और जय श्री राम को लेकर जो राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी पर दो तरह का अटैक है कि विदेशी प्रभाव है, पहला सवाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर ये अटैक है, और दूसरा है कि जय श्री राम को लेकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसमें मोहन भागवत का जवाब है कि जय श्री राम के नारे से लोगों में जोश आता है, इसलिए जय श्री राम का नारा। और कट्टरता आएगी, कट्टरता घटेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या का असंतुलन बना, उन्होंने बार बार जनसंख्या का असंतुलन की बात की है कि जनसंख्या का असंतुलन जो है कहीं ना कहीं देश में बिखराव पैदा करेगा, देश में विपरीत परिस्थिति पैदा करेगा। पाकिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान जिस तरह से बना उसकी वजह सब लोग जानते हैं, और आज जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें इस तरह की कट्टरता दोनों तरफ हिंदू समाज की तरफ से आएगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन देखिए कांग्रेस बार बार इसीलिए अटैक करता है कि कांग्रेस की नॉर्मली कहते हैं कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन चूंकि संघ की एक विचारधारा है, संघ की विचारधारा को अटैक करके अपनी राजनीति राहुल गांधी करना चाहते हैं। जो एंटी संघ के लोग हैं, एंटी बीजेपी के लोग हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए इस तरह की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोशिश उनकी अभी तक सफल नहीं रही है। ये भी इंटरव्यू में और भी कई बातें हैं जो गौर करने वाली है रवि, जैसे एलजीबीटी को लेकर जो बयान दिया उस पर भी आऊंगी, लेकिन एक और बड़ी अपडेट, भागवत के बयान पर संजय राउत ने हमला बोला है। संजय राउत ने निशाना साधते हुए देश में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं ये कहा है, बार बार हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ऐसे करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा, इससे विभाजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। संजय राउत ने कहा नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो संजय राउत का ये बड़ा बयान। मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। हम भी ये कहते हैं ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस इस तरह का विरोध करती है तो एक बार में समझ में आता है, लेकिन जब संजय राउत इस तरह की बात करते हैं तो फिर तो यह समझ में आता है ना कि मौका देखकर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, शिवसेना की पहचान थी, हिंदुत्व थी, सनातन परंपरा का निर्वहन करना था, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन हुआ, महागाड़ी गठबंधन हुआ, सत्ता में रहे तो जाहिर सी बात उनके सुर बदल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और जिस पर मोहन भागवत ने संकेतों में सब बातें कही है, आप देखिए कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे या संसद के अंदर बोलते थे या यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कहते थे अपने नेताओं को। उनका मकसद सिर्फ यही है कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बात करो, जिससे कि मुसलमान या फिर अल्पसंख्यक समुदाय वो पूरी तरह से उसके पीछे आ जाए, क्योंकि बिहार हो, यूपी हो, कई राज्यों में अल्पसंख्यक उसको, कांग्रेस को छोड़ दिए। इसलिए राहुल गांधी चाहे दिल्ली में हो या फिर पंजाब में हो, करनाल में हो या कहीं भी, बार बार अटैक करते हैं बीजेपी और आरएसएस पर, और दिखाने की कोशिश यही करते हैं कि अगर बीजेपी आरएसएस या हिंदुत्व के खिलाफ कोई अगर है या अल्पसंख्यक किसी पर भरोसा कर सकता है तो कांग्रेस और राहुल गांधी पर कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार वो हर बार यही बात करते हैं और कोई नई बात नहीं करे। जो उद्योगपतियों के बारे में बात करते पिछले 8 साल से कह रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं करे, लेकिन ये दिखाने की कोशिश है अपोजिशन उनके पीछे आए और अल्पसंख्यक उनके साथ हो। धन्यवाद रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।